नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में 7,189 फ्रेश सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के विभाग की तरफ से लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। आज विभागीय मीटिंग थी। आज भले ही आप सोचेंगे संडे का दिन था, लेकिन आज भी मीटिंग थी। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि विभाग की तरफ से कोई भी जो भी कर्मचारी हैं इसमें संबंधित, उनको किसी भी तरह के अवकाश देने पर रोक लगाई गई थी। यानी किसी भी तरह की वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं जब तक कि आप लोगों के नियुक्ति पत्र वितरण हो नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कल से कभी भी, कल के बाद कभी भी आप सभी को बड़ी खुशखबरी नोटिस देखने को मिल जाएंगे। और जो आपके ज़िला अलॉटमेंट की जो पीडीएफ है, यानी कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है, वो आपके ज्वाइनिंग से पहले पहले आप सभी को पता चल जाएंगे। चाहे वे 2 दिन पहले जारी कर दिया जाए, उसकी नोटिस आ जाए, पीडीएफ आ जाए, चाहे 3 दिन पहले आ जाए, लेकिन आपको 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है। फिलहाल में अभी भी शासन से बिल्कुल कन्फर्म डेट नहीं बताया गया है। अगर किसी के द्वारा दावा किया गया है तो मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी शासन की तरफ से कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है। एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, और इसी डेट के बीच में कोई भी एक डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होने की पूरी उम्मीद रहेगी। और यह एक्सपेक्टेड डेट है 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी। इसमें देखिए एक दिन आप प्लस माइनस मान करके चलिएगा, क्योंकि अभी शासन से डेट मिलना है। शासन से कौन सा डेट बताया जाता है, मुख्यमंत्री जी किस दिन उपलब्ध रहेंगे, किस दिन वे फ्री रहेंगे ज्वाइनिंग लेटर वितरण के लिए, किस दिन के लिए उनकी सहमति होती है, तो ये किसी को नहीं पता है, विभाग को भी नहीं पता है। फिलहाल में कल कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। अगर आनी होगी तो हम आपको दोपहर तक, शाम तक अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल में कल कोई भी नोटिस आने की उम्मीद कम रहेगी। अभी डेट फाइनल को लेकर के ही शासन से पूछा जाएगा। शासन से जैसे ही डेट फाइनल हो जाएगी, उसके तुरंत बाद चाहे जिला पीडीएफ हो, चाहे नोटिस हो ज्वाइनिंग लेटर वितरण की, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद शायद आपको एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 3 या फिर 4 या फिर 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा सकते हैं। इसमें एक दिन हो सकता है थोड़ा सा समय आगे बढ़ जाए, 5 से 6 हो जाए, और हो सकता है 3 से 2 तारीख हो जाए। क्योंकि जब बिल्कुल एग्जैक्ट डेट या फिर शासन से किसी डेट को लेकर के सहमति, ऐसे भी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि इस डेट को लेकर के बात चल रही है, तो भी आपको बताया जा सकता है। लेकिन अभी शासन से किसी भी डेट को लेकर के कन्फर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कन्फर्म होगा, और कल 100% में, 99% नहीं, 90% नहीं, 100% है कि कल शाम तक ये कन्फर्म हो जाना है कि किस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, या फिर लगभग चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी और कल कोई नोटिस नहीं आने वाली है। 3, 4, 5 फरवरी में किसी भी एक डेट को आपको नियुक्ति पत्र वितरण देखने को मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। इसमें एक दिन या तो पहले हो सकता है या तो बाद में। बाकी ज़्यादा संभावना है कि इन्हीं 3 डेट में से किसी भी एक डेट को ज्वाइनिंग लेटर वितरण किए जाएंगे। बाकी कितने अभ्यर्थियों को, कितने सेलेक्टेड बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, तो उनकी संख्या जो है 50 के आसपास हो सकती है। 50 से 60 हो जाए, 50, 45, 55, कुछ इसी के आसपास रह सकता है। जो जितने बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण देंगे, यानी जिनको लखनऊ आना होगा ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, जो ज्वाइनिंग लेटर समारोह होगा लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएंगे, उसमें लगभग इतनी संख्या हो सकती है, 50 के आसपास। शेष बहनों को उनके संबंधित जिलों में ही ज्वाइनिंग लेटर वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आगे यहाँ पर बात करेंगे, प्रोविजनल हो चाहे विधेयक की सेलेक्टेड बहनें हो, आप लोगों में अभी डीबी होना है। कुछ इसमें समस्याएं आ रही हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट की, या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की, या फिर कुछ जो माइनर मिस्टेक है नाम वगैरह में, उसको लेकर के एफिडेविट की। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके सबमिट हुए तो उसमें भी कुछ कमियां पाई गई हैं। तो जितने भी बहनों को यहाँ पर डीबी के लिए, वहाँ पर उसमें जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, दोबारा डीबी के लिए आपको आना होगा। तो उससे संबंधित प्रोसेस प्रेस के ज्वाइनिंग लेटर वितरण के तुरंत बाद, लगभग आप मान के चलें कि तुरंत बाद ही शुरू हो जाना है। क्योंकि बीच में हमने आप सभी को यह भी बताया था कि 15 फरवरी से पहले 4 से 5 मतलब 10 फरवरी से लेकर के लगभग 20 फरवरी, मतलब एक सप्ताह मान लीजिए आप, 15 फरवरी के आसपास एक सप्ताह का समय, उसमें आपकी प्रोसेस पर कोई भी कार्य देखने को शायद न मिले, उसमें संभावना बहुत कम रहेगी 15 फरवरी के आसपास। क्योंकि उस समय G20 की समिट है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी है उसमें, स्वास्थ्य विभाग की, सुरक्षा विभाग की,
ऑलरेडी जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि उस समय स्वास्थ्य विभाग या फिर परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आपकी भर्ती या जो भी डीबी की प्रोसेस उस पर कार्य किया जाए। अगर आयोग को करना होगा, चूँकि आयोग ऑलरेडी फाइल भेज चुके हैं, अब उसमें परिवार कल्याण विभाग डीबी कराने में सक्षम है कि नहीं है, अब उसमें आगे किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा-सा आप सभी के डीबी में समय लग सकता है। और फ्रेश की बात तो होना है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि शायद जो है आपको 20 फरवरी के बाद ही प्रोसेस देखने को मिले। अगर इधर होना होगा तो थोड़ा बहुत कार्य हो सकता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी कंप्लीट कार्य आपको फरवरी लास्ट तक ही देखने को मिल पाएगा। जो भी देरी होनी होगी डीबी की वजह से ही देरी होनी होगी। उसके बाद फिर जिला प्रेफ़रेंस में ज़्यादा समय नहीं लगना है, जिला अलॉटमेंट में और ज्वाइनिंग लेटर बनने में अधिकतम 1 सप्ताह या फिर 8 से 10 दिन का समय। तो देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी फरवरी के लास्ट में या फिर हो सकता है कि मार्च तक भी आप सभी की ज्वाइनिंग जा सकती है। मैं कोई भी आपको झूठी उम्मीद यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपको वही बता रहा हूँ। बाकी हम लोग प्रयास करते रहेंगे अपने स्तर से। अगर परिवार कल्याण विभाग कार्य करते हैं तो अगर पहले ये सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं समय से, तो फरवरी के लास्ट तक आप सभी को भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। बाकी डीबी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, आप सभी जानते हैं कि हस्बैंड साइड का नहीं चलता है, कोई भी भर्ती हो, तो जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप तैयार रखिएगा। जिनको भी बुलाया जाएगा उससे संबंधित आपको सूचना मिलेगी, उसी हिसाब से आपको जाना होगा डीबी के लिए। बाकी अभी किसी का रिजेक्ट हुआ, किसी का क्या हुआ, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। इस तरह की जो भी चीज़ें कहीं से बताई जा रही हैं उनको बताने दीजिए, जब कुछ होगा तो आपको हम बताएंगे। बाकी उम्मीद है कि सब लगभग सबका हो जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनली आप सेलेक्टेड हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही थे तभी आपको सेलेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ से रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा ही मिस्टेक होती है या फिर डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट नहीं कर पाते, किसी विषम परिस्थितियों की बात अलग है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगभग सभी का हो जाना चाहिए।